दोस्तों ये ब्लॉग मेरा कई दिन के बाद आप देख पाएंगे क्योंकि जब मैं मुंबई थी उस वक्त मुझे आ रहा था फीवर और मेरी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। और मेरा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी था, सुबह से लेकर रात तक मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को अपलोड नहीं किया था। तो आप आज मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ नेहरू सेंटर। आप देख सकते हैं सामने है रजिस्ट्रेशन डेस्क। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ तबीयत ना ठीक होने की वजह से। ये है मेरा बूथ नंबर 31 ऑरा प्लैनेट। और यहाँ पे लगे हैं बेहतरीन आर्टिस्ट के शोकेस, जिनके आर्टवर्क्स हमने शोकेस किए हैं अपने बूथ में। और इंडियन कल्चर को ये बूथ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें मधुबनी से लेके फोक आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और बहुत सारे अलग मीडियम्स में कलर यूज़ किए गए हैं। ये जो सारी पेंटिंग्स हैं दोस्तों, ये बेइंतहा खूबसूरत और मास्टरपीस हैं। कुछ वर्क स्केच में, चारकोल और मिक्स मीडिया में भी बनाए गए हैं। रेजिंग का भी यूज़ किया गया है अपने काम में। रियलिस्टिक वर्क भी यहाँ पर डिस्प्ले हैं। तो लोग जो हैं यहाँ पर बहुत आ रहे थे, बहुत विजिट थी। इनॉग्रेशन का दिन था, सुबह से ही आना जाना लगा था। और मेरा बूथ जो था वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, शोकेस हो चुके थे सारे काम। और हर काम अपने आप में बेइंतहा खूबसूरत था। और हर वर्क के पीछे एक स्टोरी बिहाइंड थी, जिसको आप कह सकते हैं टाइटल या स्टोरी, जो पेंटिंग्स के बैक साइड होती है। और आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ और आर्टवर्क जो कि मुंबई आर्ट फेयर में शोकेस किए गए थे, जो मास्टरपीस थे। ये पेंटिंग्स मेरे बूथ के ठीक सामने थी और बेइंतहा खूबसूरत इनमें भी काम किया गया था। और दोस्तों बूथ हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह से ही आने जाने वाले लोगों का मिलना जुलना लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग मुंबई में मुझसे मिलने भी आ रहे थे, साथ ही वो मेरे बूथ में पेंटिंग्स भी देख रहे थे। जो हमारे आर्टिस्ट थे वो नोएडा के थे, हैदराबाद के थे, उसके अलावा कुछ लोकल मुंबई के भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना काम शोकेस किया था। और आप ये देख सकते हैं, ये सारे कामों की दूर से ही मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई है जिसे मैं आपको दिखा सकूं। और दोस्तों ये काम सारे अपने आप में बेहतरीन थे। कुछ वर्क मैं अपने साथ लेके गई थी और कुछ काम मुझे कोरियर के थ्रू भी आए थे। तो ये सारे काम जो थे, जो डिस्प्ले किए गए थे, ये खाली देखने के लिए नहीं थे। अगर कोई इसे ख़रीदना चाहता है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकता है। तो दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई, ये 4 जगह के वर्क जो थे यहाँ पर जो थे डिस्प्ले किए गए थे। और कुछ आर्टिस्ट मेरे जो लोकल मुंबई के थे वो वहाँ पर प्रेजेंट भी थे, जिनका बूथ में आना जाना लगा हुआ था। और मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये सारे काम, ये वर्क मुंबई आर्ट फेयर में हाइलाइट्स थे, जो बेइंतहा बारीक और ख़ूबसूरत बनाए गए थे। आप देख सकते हैं पेंटिंग्स की खूबसूरती। ये ऐसे वर्क थे कि किसी को इसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक आपके कदम पेंटिंग के पास जाते ही रुक जाते थे। ये और कुछ वर्क हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इस मुंबई आर्ट फेयर को हाईलाइट कर रहे थे। और इतने खूबसूरत काम थे। देखिए मॉर्निंग में जब मैंने ये वीडियो क्लिप बनाया तो आप देख सकते हैं हर एक बूथ पे 4 चांद लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, हर पेंटिंग का एक अपना स्टाइल है, साइज़ है, मीडियम है और उसके पीछे एक स्टोरी है। तो ये हर पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है, सब अलग अलग हैं। और ना ही कोई किसी के साथ मिलती जुलती पेंटिंग है। सबका अपना स्टाइल है, अपनी फॉर्म है, अपने थॉट हैं, इमोशंस हैं। कलाकार के इमोशंस उसकी पेंटिंग के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए पेंटिंग में एक अलग मैसेज क्रिएट होता है। और ये मैसेज बहुत मैटर करता है कि पेंटिंग जो है कितनी पॉजिटिव है और क्या मैसेज दे रही है। और इसी बिहाफ पे लोग जो हैं बहुत सारे पेंटिंग को देखने के बाद, उसके मैसेज को सुनने के बाद और उसके पॉजिटिव वाइब्स को लेने के बाद ही पेंटिंग को परचेज़ करते हैं और अपने घर में शोकेस करते हैं या ऑफिस में लगाते हैं। बहुत सारे कलाकार हिंदुस्तान से, अलग अलग शहरों से, स्टेट से यहाँ पर मौजूद थे, जिनके काम शोकेस थे। इस मुंबई आर्ट फेयर को मैंने एक झलक अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और ये बहुत बड़े लेवल पे था, इसमें 100+ बूथ शोकेस किए गए थे।
आप देख सकते हैं ये है नेहरू सेंटर का ग्राउंड फ्लोर, जो कि स्पेशली एग्जीबिशंस के लिए बहुत फेमस है। और ये बन है वर्ली में, मुंबई का जो वर्ली एरिया है वहाँ पर है, जहाँ पे नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी के नाम से आप यहाँ पर लोग आते रहते हैं और रेगुलर यहाँ एग्जीबिशंस भी चलती रहती हैं। ये मेरे बूथ के सामने बिल्कुल अपोजिट वाला जो बूथ हैं उनका मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग यहाँ पे अपने तैयार थे और इंतज़ार था फाइनली चीफ़ गेस्ट का। आफ्टरनून हो चुका था, दोपहर के बाद हमारे चीफ़ गेस्ट साहब जावेद अख्तर साहब की एंट्री हुई। और माशाल्लाह से जावेद साहब की मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर रही हूँ। हार्ड, इतनी नॉलेज, इतनी काबिलियत और इतना सब, मतलब उनको जब सुनते हैं तो बस कितनी गहराई में चले जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। पोएट, लिरिक्स राइटर और बहुत खूबसूरत शख्सियत। और जावेद साहब जब आए तो उन्होंने ख़ुद ही मेरे बूथ पर आके रुके और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात भी की, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। जावेद साहब से ये मुलाकात मेरी पहली नहीं थी। मैं पहले भी दिल्ली में कई मुशायरे में और जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हुए हैं उसमें मैं मुलाकात कर चुकी थी। तो जावेद साहब के साथ मिलने के, बात करके और आर्टिस्ट के बारे में बता के, पेंटिंग्स के बारे में बता के बहुत ही अच्छा लगा। वक्त बहुत कम था, लोग बहुत ज़्यादा थे और उनके साथ भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र, मीडिया और बहुत सारे आर्टिस्ट और उनकी अपनी टीम का भी एक बड़ा हुजूम था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छा लगा। मेरे ये कुछ आर्टिस्ट वहाँ उस वक्त मौजूद भी थे। साथ ही जावेद साहब के साथ में थे फाउंडर इंडिया आर्ट फेस्टिवल के राजेंद्र पाटिल जी, जिनके साथ बातचीत हुई। और फिर जावेद साहब से मिलने के बाद जावेद साहब ने ख़ुद ही मेरे साथ आके पिक्चर भी क्लिक कराई, जो कि एक बहुत यादगार पल हो गया हमेशा के लिए। और मुझे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी दिली तमन्ना थी कि कभी उनसे पर्सनली मिलूं और बात करूं। देखा तो मैंने बहुत बार था और जल्दी में मुलाकात भी बहुत बार हुई थी, लेकिन चलते वक्त उन्होंने मुझे खुदा हाफिज़ भी कहा। कुछ पिक्चर्स दोस्तों आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल की, जो बेंदिया यादगार पिक्चर्स हैं और मेरी मेमोरी में हमेशा ये जो हैं यादगार रहेंगी। जब जब मुंबई आर्ट फेयर का और इन तारीख़ों का नाम आएगा, ये पिक्चर्स हमेशा याद आएंगी। तो मैंने आपसे साझा की हैं, आपको दिखाई हैं। ये वो पल थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। उसके अलावा भी हमारे कुछ आर्टिस्ट जो बाहर से मुझसे मिलने आए थे, उनके साथ मैंने पिक्चर्स ली थी। और ये हमारे बूथ का व्यू है जिसमें लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और जो आप ज़्यादा अगर फ़ोटोग्राफ देखना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे जो हैं फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी शेयर कर दूँगी। दोस्तों हमसे मिलने बहुत सारे आर्टिस्ट मुंबई के आए थे, जो कि मेरे साथ दिल्ली में भी पार्ट ले चुके हैं मेरी एग्जीबिशन में। और बहुत सारे ऐसे भी विजिटर थे जो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू जानते थे, जो कि मेरे बूथ में आ रहे थे, काम को देख रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे। कुछ आर्टिस्ट थे हमारे जो पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट थे, आप वीडियो में और फोटोग्राफ में उनको देख सकते हैं। ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट भी हैं और कुछ हमारे कलीग्स हैं जो फेलो आर्टिस्ट आप कह सकते हैं, जिनके साथ हमने पिक्चर्स आपसे साझा की हैं। कुछ स्पेशल गेस्ट भी थे जिन्होंने बूथ में विज़िट किया। कलाकार के लिए सबसे ख़ास पल वही होता है जब उनके काम को कोई देखे और अप्रिशिएट करे। ये कुछ छोटे काम थे। मोनी दीपा रॉय जी हैं, जो कि बेसिकली कलकत्ता की हैं, हैदराबाद बेस्ड हैं। इनके ये छोटे काम जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले थे, जो बहुत ही नन्हे थे। आप अपनी टेबल्स पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये आपकी टेबल को चार चांद लगाने वाले काम थे, जो कि उन्होंने हमारी टेबल पे लगाए हुए थे। और ये बहुत ही प्यारे और छोटे वर्क थे, लेकिन उस पर हैंडमेड ओरिजिनल काम किया गया था। और एक बात आपको और बतानी थी दोस्तों, कोई भी काम कॉपी नहीं है। ये सारे वर्क जो हैं आर्टिस्ट के ओरिजिनल काम हैं। शाम हो चुकी थी, मैं वहाँ से निकल गई थी और मैं आ गई थी माहिम। मुंबई में माहिम बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे माहिम बाबा जान की दरगाह शरीफ है और इस दरगाह शरीफ में मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे ज़ियारत करने ज़रूर आती हूँ, ख़ास दुआ के लिए आती हूँ। तो
तो बस थकान तो बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन शाम को मैं जो हूँ माहिम आ गई। यहाँ दरगाह शरीफ में आने के बाद मैंने यहाँ दुआ की अपने घर वालों के लिए, अपने काम के लिए और अपने सभी जुड़े हुए आर्टिस्ट के लिए, जिनके साथ मेरा रोज़गार बंधा हुआ है, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मेरे सभी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। दुआ करने के बाद ये रात हो गई थी और उसके बाद छोटा भाई भी था साथ में, जो कि पहली बार ही हमारे साथ मुंबई गए थे। इस बार मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए भाई जो थे छोटे वाले, हमारे जो चौथे नंबर के सबसे छोटे भाई हैं, वो मेरे साथ थे। ये आप देख सकते हैं माइम दरगाह शरीफ का अंदर का व्यू है, जो कि अंदर दरगाह शरीफ से वाला गेट जो है ये उसके पास का व्यू है, जो कि मैंने बाहर से ही लिया है। लेकिन इस दरगाह शरीफ की बहुत ज़्यादा आपको बताऊं मान्यता है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। आप इनके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और बहुत सारे आपके चमत्कार हैं जो लोगों को बहुत ही इंस्पायर करते हैं इबादत के लिए। ये माहिम दरगाह शरीफ मुंबई की एक मतलब समझ लीजिए दिल को छू लेने वाली जगह है। अगर आप यहाँ नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए आप जब भी जाएं यहाँ मुंबई ख़ास करके, तो ये बांद्रा के पास है और दरगाह शरीफ में आप ज़रूर हाज़िरी दें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मिलने वालों के लिए, दोस्तों के लिए। ज़रूर दुआ करें और दिल से मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। और रात का वक्त था, यहाँ पर बहुत लोग थे, बहुत रश था। माइन जाने के लिए जो रास्ता है दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं। और उसके अलावा ये देख सकते हैं माहिम का बाहर का एरिया है। ये सारी चीज़ें दिल को छू लेने वाली और बड़ी ही सुकून की जगह है। दरगाह शरीफ के बाहर भी बैठने का है, आप अगर अंदर नहीं जा सकते तो आप बाहर भी बैठ के दुआ कर सकते हैं। माहिम दरगाह शरीफ के बाहर ही चादर और फूल और बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेडीज़ के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है, जेंट्स के लिए अलग है। और ये बाहर आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड का माहिम दरगाह शरीफ का व्यू है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर एक पेंटिंग भी हमने बनाई है जो कि वहाँ पर लगी हुई है। और ये रौनक रात की इतनी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली थी। अक्सर जब भी मेरा जाना हुआ देर रात माहिम दरगाह शरीफ जाना हुआ, इसलिए मैं वहाँ के ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और ये माहिम दरगाह शरीफ की तरफ जब जाते हैं तो एक कॉर्नर में अफजल करके शॉप है, जिनकी ये मिठाइयाँ और ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं। इसे आप तबर्रुक भी कह सकते हैं, क्योंकि आप दरगाह शरीफ की बिल्कुल करीब की ही दुकान है। लोग यहाँ से तबर्रुक भी लेते हैं दरगाह शरीफ के लिए और अपने घरों के लिए भी यहाँ से खाने पीने की मिठाई के और बेकरी के सामान लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ से लिया तबर्रुक घर के लिए और उसके बाद मेरी हो गई वापसी। और ये मेरा लास्ट डे का वीडियो है। लास्ट दिन जिस दिन मुझे आना था उसी दिन आफ्टरनून में मैं आई थी यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ से धूप बहुत और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हो गई रात और ये है एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ से हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और छोटे भाई पहली बार ही गए थे और ये फ़्लाइट का भी इनका पहला ही एक्सपीरियंस था, इसलिए इनका चेहरा उतर गया है, थोड़ा सा घबराए हुए हैं। मन में इनके बहुत सारे सवाल जो हैं वो थे कि प्लेन में बैठने के बाद कैसा महसूस होता है। कुछ थोड़ा सा डर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा प्लेन में बैठने में डर लग रहा है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था, साथ खैरियत से सफ़र मेरा हम लोगों का मुकम्मल हुआ और हम लोग जो हैं साथ खैरियत से दिल्ली वापस आ गए। और आज मैं ठीक हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये है प्लेन का जो है जाने का व्यू और फिर उसके बाद रिटर्निंग का दोस्तों। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे लगता है कि आपको ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ट्रिप की अब तैयारी है, दिन रात की मेहनत है और यहाँ आना आसान नहीं है। महंगाई और धूप, गर्मी, सफ़र, हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। जो करता है वो इस बात को महसूस कर सकता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।